हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को जानेंगे और फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो जो कंपोनेंट है उसको हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो उनके कंपोनेंट्स को जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर नथिंग जस्ट इट इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। जब किसी भी साल के अंत में कोई भी कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाती है जिसमें वो सारे खर्चे को दिखाती है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स को अगर इलाबोरेट करेंगे तो वी कैन से दैट फाइनल अकाउंट इज a system in accounting that refers to the financial statement which is being prepared at the end of the company's financial year. These include the balance sheet which shows the company's financial position and the profit and loss account. मतलब जब भी कोई कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है उसमें वो तीन चीज़ें बनाती है। एक बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट बैलेंस शीट बनाती है। ये तीनों बनाने के बाद कंपनी का सारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग डिफाइन करेंगे तो हमेशा ये फर्स्ट स्टेज होते हैं किसी भी फाइनेंशियल पोजीशंस को कंपनी का जानने के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के समय में हम लोग देखते हैं कि कौन से डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर हम लोग इसको इलाबोरेट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इन अकाउंटिंग द अकाउंट्स विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर to get the information about the gross profit और gross loss of the business। हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है, इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू जे आर बाटली बॉय जो हैं एक फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके अनुसार ट्रेडिंग अकाउंट को बोला जाता है कि वो बाइंग एंड सेलिंग जब होता है किसी भी गुड्स का जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो सारे खर्चों को, उसको हम लोग डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स द जनरल एस्टैब्लिशमेंट चेंज आर इग्नोर्ड एंड ओनली द ट्रांजेक्शन्स इन गुड्स इंक्लूडेड। जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, व्हाट आर द मेन पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ एनी इंटरप्राइज। सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, तब आप लोग बोलेंगे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस and all the direct expenses and direct incomes are being written in trading account। तो फाइनल अकाउंट जब भी बनाते हैं हम लोग तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डालते हैं और डायरेक्ट इनकम को। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेज किए, वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब सारे चीज़ों को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। तो इसमें हम लोग को निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को किसको कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जितना भी सेल्स हुआ है आपका उसमें अगर COGS अगर माइनस कर देते हैं तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसका मतलब if the net amount of sale is more than the goods purchased by the trader and the expense incurred on it, then the difference is called gross profit। मतलब जब भी हम सेल करते हैं वो मेरा ज़्यादा होगा, जितना हमको सामान खरीदे हैं उससे, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है कि जब भी हम लोग जब सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसका दाम अगर ज़्यादा रहेगा और सेल कम रहेगा तो उस समय बोलते हैं ग्रॉस लॉस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगर बोला जाए कि फीचर्स क्या क्या होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है
पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड दैट इज लेफ्ट साइड में हमेशा मेरा एक्सपेंसेस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारा इनकम्स को लिखते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो वी कैन से दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। जब भी बिजनेस में फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसका फर्स्ट स्टेज ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, इन दिस द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स आर अकाउंटेड। हमने जैसा पहले कहा ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट आर बीइंग इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जब भी मेरा बैलेंस आएगा, अगर मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है तो मेरे को लॉस होगा, अगर मेरे को इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। उसको बोलते ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो भी बैलेंस होता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के अंदर डालते हैं। ठीक है, लास्ट है इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम लोग बोलें कि व्हाट आर द नीड्स और एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए। ठीक है, और उसमें हम लोग को पता चलता है कि नेट परचेज मेरा कितना हो रहा है, और ये हमें ये भी जानकारी देने में हेल्प करता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मेरा क्या रेशियो है एंड व्हाट आर द एक्चुअल रेशियो फॉर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और रिलेशनशिप बताते हैं कि परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स जो COGS है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमको ट्रेडिंग अकाउंट से ही पता चलता है, और ट्रेडिंग अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमको इफ़िशियंसी पता चलता है कि व्हाट इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, मीन्स हाउ मच सेल्स आर बीइंग डन for the business। And while preparing trading account it also helps us to analyze the condition of the occupant। Okay, and it also helps us for getting the percentage of gross profit। हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज को भी हेल्प करता है जानने के लिए, ताकि हम लोग इसको कंपेयर कर सकें और एनालिसिस कर सकें, ताकि मेरे को बिजनेस में आगे चल के कोई लॉस ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसका आगे चल के नेक्स्ट क्लास में कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। थैंक यू।